अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, अब्दुर्रज़ाक मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच। आज का टॉपिक कामयाब कारोबार करने के लिए कौन से 4 असूल अपनाए जाएं जिससे हमारा कारोबार जो है वो कामयाब हो सकता है। आप कोई भी कारोबार कर रहे हैं, आप कपड़े का बिज़नेस कर रहे हैं, आप जूते का बिज़नेस कर रहे हैं, आप मेडिसिन का बिज़नेस कर रहे हैं, आप दुनिया का कोई भी छोटा मोटा या बड़ा या जो है वो स्मॉल कोई भी कारोबार कर रहे हैं, तो अगर आप ये 4 असूल अपना लें, अगर ये 4 आप इकदाम उठा लें, तो आप उस कारोबार को अच्छे और ख़ूबसूरत अंदाज़ के अंदर कर सकते हैं और उस कारोबार के अंदर कामयाबियाँ हासिल कर सकते हैं। तो कारोबार के 4 असूलों में जो पहला असूल है वो है मुस्कुराहट, स्माइल। अगर एक कारोबारी इंसान के चेहरे पे रौनक नहीं है, अगर एक इंसान के चेहरे पे जो है वो फूल की तरह खिल नहीं रहा, अगर वो सूरज की तरह चमक नहीं रहा, तो वो एक अच्छा कारोबार नहीं कर सकता। इसको हम लेते हैं चाइनीज़ एक कहावत से। चाइनीज़ लोगों का कहना है कि जो इंसान मुस्कुरा नहीं सकता, जिस इंसान को मुस्कुराना नहीं आता, वो कभी बेच नहीं सकता। तो इससे ज़ाहिर हुआ, आपको पता है वो तरक्की याफ्ता कौम है। तो तरक्की याफ्ता कौम जो है उसका ये बाकायदा मुहावरा है कि अगर आपको मुस्कुराना आता है तो आप बेच भी जानते हैं, आप बेच भी सकते हैं। तो आज के बाद कोशिश करें कि आपके चेहरों पर रौनक हो तो आप कारोबार को कर सकते हैं। सड़ा हुआ चेहरा जो है ना, ये आप हर वक्त ना बनाए रखें, गुस्से में ना रहें, अपने घर की परेशानियां घर में छोड़ के अपने कारोबार पे जाएं। तो अपने कारोबार पे जब आप बैठे हों तो आपकी चेहरे की रौनक जो है ये दीदनी हो, ये देखने के काबिल हो, तो तब ही जाके आप अच्छे सेलमैन या अपना कारोबार जो है उसको अच्छे तरीके से प्रमोट कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि मुस्कुराना वैसे भी सदका जारिया है। मुस्कुराना जो है आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक भी है। मुस्कुराने से इंसान देर तक जवान और फिट रहता है, क्योंकि आपके चेहरे के जो मसल्स हैं उनकी एक्सरसाइज होती रहती है और आपके जो है वो दिन ब दिन जो है आपकी उम्र उसमें बढ़ोतरी होती रहती है। तो मुस्कुराया करें, क्योंकि एक मुहावरा है कि हमेशा खिलते हुए फूल को ही हर इंसान खुशबू भी लेना चाहता है और उसको तोड़ना चाहता है, मुरझाए हुए फूल के कोई करीब नहीं जाता। तो आप चाहते हैं कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा तल्लुकात हों, आपके साथ लोग जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा आपके कस्टमर हों, तो आप चेहरों पे स्माइल रखा करें ताकि आपका कारोबार जो है वो अच्छे से चल सके। तो पहला असूल था स्माइल, चेहरे की मुस्कुराहट। तो दूसरा असूल जो है वो कमाल का है, वो है ड्रेसिंग। आपको पता है कि कारोबारी बिजनेसमैन चूँकि एक तरह का ज़्यादातर बैठ के काम करता है या थोड़ा जो है वो चल फिर के काम करता है, तो उसकी ड्रेसिंग जो है वो खूबसूरत होनी चाहिए, वो परफेक्ट होनी चाहिए। क्योंकि पहली जो इफ़ेक्टेड नज़र पड़ती है वो ड्रेसिंग के ऊपर पड़ती है कि जो इंसान मुझे कोई चीज़ बेच रहा है, यानी कपड़े वाला अगर कपड़े की शॉप पे खड़ा है तो वो वेल ड्रेस होकर खड़ा होता है। लोग पहले उसका कपड़ा देखते हैं, फिर कहते हैं कि यार ये वाकई ही कपड़े का ताजर है। और अगर एक बंदा दांतों का पेस्ट या दांतों का मंजन सेल करता है तो उसके दांत चमक रहे होते हैं, जिससे ये वाज़ेह होता है कि यार अगर इसके दांत चमक रहे हैं तो कल को हमारे भी चमकेंगे। इसी तरह कोई भी प्रोडक्ट कोई बंदा सेल करता है तो सबसे पहले वो उसके ऊपर नज़र आती है। तो आप कोशिश करें कि अपनी ड्रेसिंग जो है इसको फिट करें, क्योंकि यहाँ पे लोग आपका कपड़ा देखते हैं, आपकी ड्रेसिंग देखते हैं, यहाँ पे कोई नहीं देखता कि आपकी जेब के अंदर क्या है। तो आप वेल ड्रेस रहेंगे तो लोग इससे लोगों के ऊपर बहुत अच्छा पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा कि यार ये खाते पीते घर का है, इसके पास अच्छा पैसा है जो ये वेल ड्रेस रहता है। तो दूसरा जो असूल है वो है ड्रेसिंग का। तो आज से अपनी ड्रेसिंग बदलें, लाइफस्टाइल चेंज करें और अपने जो हैं परफेक्ट जो है कपड़े वो पहना करें। और तीसरा जो असूल है वो है रवैया, कि आप लोगों के साथ जब आपके पास कोई गाहक आता है, कस्टमर आता है, आपसे कोई बंदा कोई चीज़ ख़रीदने आता है, तो आपका उसके साथ रवैया क्या होता है। तो सबसे पहली चीज़ रवैये के अंदर होती है वो होता है कि किसी इंसान को जब आपके वो पास आए तो उसको खुशामदीद कहें, पुरजोश तरीके से चेहरे पे मुस्कुराहट रख के, और आप जोश के वलवले के साथ उसको खुशामदीद कहें कि वेलकम आपको करते हैं जी हमारे कारोबार में, हमारे सेटअप में, आपको हमारी शॉप में। तो आएँ, बैठें, बताएँ आपको क्या चाहिए। जब आप उसको कोई चीज़ बेच चुके हों, कोई चीज़ आप उसके साथ जो है वो शेयर कर चुके हों, उसको दे चुके हों, तो उसके बाद 2 चीज़ें कभी ना भूलना। एक तो उसका कॉन्टैक्ट नंबर, राब्ता नंबर लाजमी है कि दोबारा भी आप उसको कोई मैसेज अपनी प्रोडक्ट का कर सकें। और दूसरी चीज़ होती है खुदा हाफिज़ कहना कि अल्लाह आपको हिफ्ज़ व अमान में रखे और खैर व आफ़ियत से आपको घर तक पहुँचाए। ये 2-4 बातें जो रवैये के अंदर हैं ये आपकी पर्सनैलिटी को और निखार देंगी, आपके बिज़नेस को डेवलप करने के लिए और ज़्यादा इसमें जो है वो मदद फराहम करेंगी। चौथा जो असूल है
वो असूल है तलाक़ात मार्केट के अंदर बनाना। मार्केट के अंदर अगर आपकी वैल्यू नहीं है, मार्केट वैल्यू अगर आपकी बिल्ड नहीं हुई, जिस मार्केट में आप बैठ के अपना कारोबार कर रहे थे, अपना बिज़नेस कर रहे थे, अगर आपकी वो मार्केट वैल्यू बिल्ड नहीं हुई, आपके साथ साथ बैठे हुए जो दुकानदार हैं, साथ बैठे हुए जो कारोबारी लोग हैं, उनके साथ आपके तल्लुकात अच्छे नहीं हैं, तो आप लोग कभी भी ज़िंदगी में अच्छा कारोबार नहीं कर सकते हैं। तो कोशिश करें कि जहाँ भी आप कारोबार कर रहे हों, वहाँ मौजूद लोगों के साथ, आसपास पड़ोसियों के साथ आपके तल्लुकात बहुत खूबसूरत होना चाहिए, ताकि कोई भी बाहर से आके पूछे कि ये इंसान कैसा है, तो वो बताएं कि यार ये बहुत अच्छा इंसान है और ये एक नंबर प्रोडक्ट्स रखता है, इसकी प्रोडक्ट्स जो हैं वो फेमस प्रोडक्ट्स हैं और ये किसी के साथ गलत बयानी नहीं करता। तो ये कब होगा? जब आप उनके साथ उसने इखलाक से पेश आएंगे, गाहे बगाए आप उनको अपने एक टाइम के खाने के ऊपर दावत दें, या किसी वक्त उनके खाने पे चले जाएं, किसी वक्त उनको चाय का कप पिला दें, उनके साथ बिस्कुट खा लें, किसी वक्त उनके साथ जाके उनके शॉप के ऊपर जाके जो है वो चाय का कप पी लें। इस तरीके से आप तल्लुकात अपनी मार्केट में इस्तवार करेंगे। इसकी मैं एक मिसाल जो दूंगा कि तरक्की याफ्ता कौमों के अंदर जो मार्केटें हैं वो सारी की सारी खुशहाल होती, और तरक्की पजीर कौमों के अंदर मार्केट में अगर एक इंसान खुशहाल है तो बाकी उससे जेलस हो रहे होते हैं, बड़े सड़े से चेहरे की तरफ से उसकी तरफ देख रहे होते हैं कि यार इसका कारोबार चल रहा है, हमारा नहीं। इसकी एक मिसाल देता हूँ। अगर तरक्की याफ्ता कौमों में 3 दुकानदार हैं, एक की दुकानदारी अच्छी चल रही है, 2 की नहीं चल रही, तो वो दोनों जाते हैं जो है वो मिठाई ले जाते हैं, मिल के जाके पैसे डाल के, और उस बंदे के पास जाते हैं जिसकी दुकान अच्छी चल रही थी कि भाई ये गिफ्ट आप कबूल करें, ये मिठाई हमारी तरफ से कबूल करें और हमें बताएं कि हम भी इसी मार्केट में बैठे हैं, लेकिन हमारा वो वैल्यू नहीं है कारोबार की, वो काम उतना अच्छा नहीं है जितना आपका। वजह क्या है? तो वो इंसान उनको बताता है कि भाई मैं लोगों के साथ तल्लुकात अच्छे करता हूँ, मैं अच्छा रेट बता के थोड़े रेट पे दे देता हूँ, मैं दोबारा आने का उनको खुशामदीद कहता हूँ, एक चाय का कप पिलाता हूँ। ये कुछ बातें हैं जिसकी वजह से मेरी शॉप अच्छी चल रही, मेरी दुकान, मेरा बिज़नेस अच्छा चल रहा है। तो वो लोग उसको फॉलो करते हैं और तीनों की दुकानदारी अच्छी हो जाती है। लेकिन तरक्की पजीर ममालिक जैसा कि हमारे मुल्क में होता है, एक की दुकान अगर अच्छी चल रही हो और 2 की दुकान अच्छी ना चल रही हो, तो वो दोनों क्या जाते हैं, हमारे किसी पीर फ़कीर के पास, किसी तवीज़ धागे वाले के पास जाते हैं और बड़ा तवीज़ लेके आते हैं और उसके जोड़ों में रख देते हैं कि हमारा तो कारोबार नहीं चल रहा, हम इसका भी नहीं चलने देंगे। तो वो एक मुहावरा है, हम तो डूबे हैं सनम तुझे भी ले डूबेंगे। ये पाकिस्तान में हो रहा है, ये हमारे मुल्कों में हो रहा है जो तरक्की पजीर ममालिक हैं उनके अंदर, एशियाई ममालिक ज़्यादातर, कि वो लोग दूसरे की टांगें खींचते हैं। तो आप ऐसा रवैया बनाएं कि अगर किसी की शॉप अच्छी चल रही है तो उससे जाके मिठाई दे के, उससे जो है चाय का कप पिला के आप राज पूछे कि भाई आप किस वजह से आपकी सेल जो है वो अच्छे तरीके से जा रही है। तो ये 4 असूल आप अपना लें तो इंशाअल्लाह आपका कारोबार